अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और हम फिर वाइल लूप के बारे में जानेंगे कि वाइल लूप क्या है और वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो एक प्रोग्राम को, जैसे हम प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल करते हैं स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को, तो लूपिंग स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये होता है कि जो हमारी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट होती है या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, उनको हमने बार बार रिपीटिशन करवाना हो। कुछ केसेस ऐसे आते हैं प्रोग्राम में जहां हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स या जिनको बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उसके लिए हम जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ही दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। उसके बरक्स जो कंडीशन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या फिर जो है वो स्किप हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना होती है। तो लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस काम के लिए जो है वो यूज़ होता है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो लूप्स हैं। लूप्स जो है वो बेसिकली दो काम परफॉर्म करने का पर्पज़ है कि वो दो काम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला ये कि स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कि एक यूज़र है वो स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा अपना नाम जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो है वो लूप यूज़ करेगा। अगर हमने कोई दूसरा जो उसका पर्पज़ है कि हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए भी हम लूप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक यूज़र है कि वो नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंट करवाना चाहता है 1 to 10, तो उसके लिए जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेगा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो 3 तरह की लूप्स हैं। सबसे पहले वाइल लूप, देन डू वाइल लूप एंड देन फॉर लूप। तो इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि वाइल लूप क्या है और वो कैसे काम करती है। वाइल लूप के बारे में जानते हैं कि जो वाइल लूप है वो क्या है। वाइल लूप है वो एक सबसे सिंपलेस्ट लूप है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर है। इस लूप के अंदर ये होता है कि उसके अंदर स्टेटमेंट होती है या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब इसके अंदर जो कंडीशन दी जाती है वो ट्रू रहती है। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप होती है टर्मिनेट हो जाती है, मतलब लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है और जो कंट्रोल होता है वो लूप से बाहर चला जाता है। ये लूप तब हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़फुल है कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब हमें ये पता ना हो कि हमने ये काम कितनी दफ़ा जो है वो परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हम जो है वो वाइल लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम जो है वो कंडीशन जो है वो पास करवाते हैं। जो कंडीशन होती है वो एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है। इसके अंदर जो हम फिर यहाँ पे लूप की बॉडी आती है, जब कंडीशन सबसे पहले कीवर्ड वाइल एंड देन यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन एंड देन यहाँ पे स्टेटमेंट, या एक स्टेटमेंट हो तो हम उसको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए बगैर लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट लगानी पड़ती हैं। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तभी एग्जीक्यूट होती हैं जब यहाँ पे जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कि वो ट्रू हो। अगर ये कंडीशन जो है वो पहली दफ़ा ही फॉल्स हो गई तो जो उसमें के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होती। वो जो कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर जो आगे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं कोड की, वहाँ पे चला जाता है। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ पे आपको कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि ये वाइल लूप काम कैसे करती है। गाइस, तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले हम जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n के नाम से। इसको हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल की हमारी जो इटरेशंस होंगी वो कब तक चलेंगी। एंड देन यहाँ पे मैं n को जो है वो इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। मैंने उसको पहले इनिशियलाइज करवा लिया है 1 से यहाँ पे। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे वाइल लिखता हूँ, वाइल कीवर्ड एंड देन यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन हमने ये बताना होता है कि हमने इस लूप को कब तक चलाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस लूप के अंदर जो है वो 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाऊँ। तो सबसे पहले हम जो है वो काउंटर वेरिएबल लिखते हैं एंड देन यहाँ पे लेस देन या कंडीशन रिलेशनल जो है ऑपरेटर्स उनको यूज़ करते हैं। देन n मैंने इसको 5 दफ़ा चलाना है, तो n लेस देन इक्वल्स टू 5। तो 1 से लेके 5 तक जो है ये लूप जो है वो चलेगी। मतलब पहले n की वैल्यू 1 2 3 4, जब 5 के इक्वल होगी तो ये लूप जो
जो है टर्मिनेट हो जाएगी, और जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। एंड देन यहाँ मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है मैं वो लिख लेता हूँ। तो मैंने 5 दफ़ा अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन यहाँ पे न्यू लाइन के लिए /n। और अब हमने जो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, हमें उसकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट भी करना होता है। मतलब पहली इटरेशन के बाद जो पहली दफ़ा चलेगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जब अगली दफ़ा यहाँ पे आए तो n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाए। तो उसके लिए हम जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे n को ++ कर देंगे। इससे ये होगा कि जो n की वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी। सो अब मैं इस कोड को सेव करके यहाँ से रन करता हूँ, एंड देन हम फिर इस कोड की वर्किंग को समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे हमें जो है वो 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ मिल गया। तो अब सबसे पहले हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड देन उसको इनिशियलाइज करवाया 1 से। तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे एक रिलेशन कंडीशन लिखी एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे n की सबसे पहले जो वैल्यू थी वो 1 थी, एंड देन यहाँ पे <5। तो मतलब जो पहली दफ़ा हमारी कंडीशन हो गई वो ट्रू हो गई। तो जो कंट्रोल था वो लूप की बॉडी के अंदर चला गया, एंड देन यहाँ पे पहली बार जो हमारा सी आउट हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ यहाँ पे। एंड देन अगेन यहाँ पे कंट्रोल आया, एंड देन यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो n की वैल्यू ++ होगी, मतलब पहले 1 थी तो अगली बारी में जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी। वापस से कंट्रोल जो यहाँ पे लूप की कंडीशन के पास आया, अगली बार भी जो कंडीशन थी वो 2 < 5 कंडीशन ट्रू होगी। तो अगली बारी हमें दूसरी बार जो हेलो वर्ल्ड हुआ वो प्रिंट हुआ। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू वापस से 3 हो गई। सो 3 < 5, फिर कंडीशन ट्रू होगी तीसरी बार, और हमें फिर से हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ। इसी तरह चौथी बार 4 हुआ, n की वैल्यू 4 हुई, तो 4 भी < 5 है, तो हमें फिर से जो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ चौथी बार। इसी तरह n की वैल्यू जब 5 हुई तो 5 < तो यहाँ पे फिर कंडीशन होगी 5 जो है वो 5 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे फिर से हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ 5वीं बार। सो अब जो n की वैल्यू थी वो 6 हो गई। तो यहाँ पे वापस से जो कंट्रोल आया यहाँ पे लूप के पास कंडीशन के पास, एंड देन यहाँ पे चेक हुआ कि 6 < 5। तो इस बार जो कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, तो जो हमारी लूप थी वो टर्मिनेट होगी, और हमें यहाँ पे छठी बार जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ हमें 5 बार ही यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ। तो इस तरह से जो वाइल लूप है वो काम कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।